फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले सल्तनत काल का भाग 2। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है सद्र उस सुदूर, काजी उल कजात, वरीद ए मुमालिक, वकील ए दर। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? ऑप्शन है सद्र उस सुदूर, काजी उल कजात, वरीद ए मुमालिक, वकील ए दर। तो एक हमें पता चल गया है कि न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था सुल्तान के बाद वो काजी उल कजात होता था, और व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल जो करता था या वकील ए दर होता था। क्वेश्चन नंबर 18, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन है सद्र उस सुदूर, काजी उल कजात, वरीद ए मुमालिक, वकील ए दर। तो धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख सद्र उस सुदूर होता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें विभाग है और उसे बनाने वाला सुल्तान है। दीवान मुस्तखराज जो है या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। दीवान को ये भी मोहम्मद बिन तुगलक से शुरू किया गया है, और दीवान अर्ज ये बलबन ने शुरू किया है। अब एक बच जाता है दीवान बंदगान। तो दीवान बंदगान जो है इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की है, तो ये मिलान गलत है। यहाँ पे दीवान बंदगान की जो शुरुआत की है फिरोज शाह तुगलक ने की है। नंबर 20, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, ये बिल्कुल सही है। दीवान बंदगान की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान खैरात, इसकी भी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान इस्तिहाक, इसकी भी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। दीवान मुस्तखराज, इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की है, तो ये मिलान क्या होगा? गलत होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाता है? तो अब इसमें आंसर हो जाता है दीवान मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि दीवान मुस्तखराज की जो शुरुआत की है ये अलाउद्दीन खिलजी ने की है। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, इसे क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और इन प्रांतों को इक्ता या सूबा कहा जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इक्ता या सूबा का संचालन कौन करता था? ऑप्शन है नायब, वली, मुफ्ती या इनमें से सभी। तो इक्ता या सूबा का संचालन ये तीनों ही करते थे, या तो नायब या वली या फिर मुफ्ती, ये इन सभी के द्वारा संचालन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, इक्ताओं को किस में विभाजित किया गया था? ऑप्शन है सिकों, परगनों, शहर या ग्राम। तो सबसे पहले तो प्रांतों को इक्ता में विभाजित किया गया था, उसके बाद इन इक्ताओं को किस में विभाजित किया गया था? तो इन इक्ताओं को सिकों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होता था? ऑप्शन है सिकों, परगनों, शहर या ग्राम। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई नाम से बता सकते हैं, ग्राम होता था। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहते थे? ऑप्शन है उश्र, खराज, जकात या जजिया। तो सल्तनत काल में जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था उसे उश्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, सल्तनत काल में गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहते थे? ऑप्शन है उश्र, खराज, जकात या जजिया। तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उश्र था, और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर था इसे खराज कहते थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, सल्तनत काल में मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन से लगाए जाते थे? ऑप्शन है उश्र, खराज, जकात या जजिया। तो सल्तनत काल में मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे जकात कहा जाता था, और ये जकात जो था ये संपत्ति का 40वां भाग लिया जाता था। तो ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन सा लगाया जाता था? ऑप्शन सेम है उश्र, खराज, जकात या जजिया। तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे तो जजिया कहा जाता था। उश्र क्या था? तो ये उश्र था मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। खराज जो था ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। जकात या मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, और जजिया जो हमने पढ़ा गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर था। इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मिलते कल नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।